हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का दिन शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। शुभ दिन होने के बावजूद भी इस दिन को शादी विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पंचांग के अनुसार मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन पर माता सीता और भगवान राम का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। इसके इसलिए लोग इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह उत्सव या वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस भी पूरी की गई थी। विवाह पंचमी के दिन राम जी और माता सीता का विवाह कराया जाता है। पूजा पाठ किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे घर पर खुशियों का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। ज्योतिष में विवाह पंचमी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से कुंवारी कन्याओं की शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उनके हाथ पीले होते हैं। इस साल विवाह पंचमी रविवार 17 दिसंबर 2023 को पड़ रही है। इसी दिन भगवान राम और सीता जी का वैवाहिक वर्षगांठ मनाया जाएगा। खासकर अयोध्या और नेपाल में इस दिन भव्य आयोजन होता है और लोग राम सीता के विवाह का आयोजन कराते हैं। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दिन माता पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं कराते। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह आयोजन नहीं होते क्योंकि विवाह के लिए इस दिन को अशुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इसका कारण क्या है। विवाह पंचमी का दिन शुभ होता है और साथ ही इस दिन कई शुभ मुहूर्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी इस तिथि पर माता पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं कराते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यदि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक हो और शुभ मुहूर्त भी हो तब भी विवाह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हिंदू शादी विवाह के लिए विवाह पंचमी के दिन को अशुभ माना जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस तिथि में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में जाना जाता है और नवविवाहित की खूबसूरत जोड़ी को बड़े बुजुर्ग राम सीता जैसा बताकर आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राम जी और माता सीता का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। दोस्तों, विवाह के बाद भगवान राम और सीता जी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विवाह के बाद राम जी और माता सीता ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। वनवास के दौरान ही रावण द्वारा माता सीता का अपहरण भी किया गया। भगवान राम जब माता सीता को लंका से ले आए तब उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। इतना ही नहीं, भगवान राम ने गर्भवती सीता जी का परित्याग भी कर दिया था और सीता जी ने दोनों पुत्र लव और कुश को एक आश्रम में जन्म दिया और उनके आगे का सारा जीवन पुत्रों के साथ वन में ही बीता। इन्हीं कारणों को देखते हुए माता पिता विवाह पंचमी पर अपनी कन्या का विवाह नहीं कराते। माना जाता है कि इस दिन विवाह कराने से कन्या का वैवाहिक जीवन भी राम और सीता जी की तरह कष्टपूर्ण रह सकता है। लेकिन पूजा पाठ, व्रत और उपाय के लिए विवाह पंचमी के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको विवाह पंचमी पर विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी कन्या का या कोई भी विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से बता दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। कमेंट सेशन में इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।